जिस तरह से सहारनपुर की घटना को लेकर पूरी देश और दुनिया में आवाज़ें बुलंद हो रही है। मेरे साथ जिग्नेश मेवानी हैं, जिन्हें जाना पहचाना चेहरा है। वो पूरे दलित आंदोलन को ऊना कांड के बाद जिस तरह से उन्होंने विरोध किया था। प्रदीप नरवाल हैं, जो जेएनयू में छात्र भी है और दलित समाज से भी आते हैं, और लगातार जहाँ भी एट्रोसिटी के मामले होते हैं उस पर वो प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं। सहारनपुर के लेकर भी इन दोनों ने यूपी भवन का घेराव किया था और 21 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिग्नेश की खास बात है कि जिग्नेश सहारनपुर से खुद आए हैं और ग्राउंड पे इन्होंने देखा है कि किस तरह के हालात हुए। जिग्नेश, जब आप सहारनपुर हैं तो क्या लगा? जिस तरह से ऊना में हुआ था, ऊना को लेकर पूरे देश दुनिया में गुस्सा हुआ था, सहारनपुर को लेकर उसी तरह का गुस्सा है, लेकिन ये घटनाएं इतना गुस्सा होने के बाद फिर अपने आप को दोहराती क्यों रहती है? इसलिए कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद मानव के संघियों को इतनी चर्बी चढ़ी हुई है कि वो ऐसा बेखौफ होकर घूमते हैं कि जब चाहे तब इस देश में मुसलमान और दलितों को प्रताड़ित किया जाए। ये एक लार्जर हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका जो डेस्परेशन है, एक तरह की जो कॉन्स्पिरेसी है, साजिश, उसी का भाग है। कल शब्बीरपुर गांव में मैंने देखा, 5 मई की घटना थी, कल थी 15 तारीख। 11वें दिन के बाद भी जले हुए मकान में से धुआं निकल रहा था। फिर भी वहाँ की जो सरकार है, वहाँ से कोई भी आदमी वहाँ पर देखने को नहीं गया। 15 लाख का मुआवजा उस व्यक्ति को दिया गया जो ठाकुर समुदाय का था, अटैक करने वाले टोले में आया था और सफोकेशन से मर गया। जो दलित पीड़ित है, जिनके घर जला दिए गए, एक बच्चे को आग में झोंकने की कोशिश की गई। इतने जंगली और हैवानियत भरा ये कृत्य था, इतने बर्बर सड़ गए इन लोगों के दिमाग। एक बच्चे को आग में जलाने की आप कोशिश करते हो सिर्फ इसलिए कि रविदास मंदिर के टेम्पल के चौराहे में, प्रांगण में अंबेडकर का स्टेच्यू ना लगे, या उसकी उंगली किस दिशा में होगी। इतनी मतलब जाति व्यवस्था तो पिछले करीब 3000 साल से है, लेकिन संघियों के ये राज सत्ता में आने के बाद उनकी चर्बी ज़बरदस्त बढ़ गई। और मुझे लगता है कि ऊना जैसा एक तगड़ा तमाचा इन भाजपाई और संघियों के मुंह पर जड़ना होगा। और पूरे भारतवर्ष के दलित, बिन दलित, प्रगतिशील सभी संघर्ष के साथियों को मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर 21 तारीख पर पहुँचे, वरना आने वाले दिनों में स्थिति और भी खराब होने वाली है। एक घर भीम आर्मी से कोई बात हुई है आप लोग को? जिस तरह से उसको प्रोपगेट किया जा रहा है कि इसके नक्सलियों से संबंध हैं, ये लोग जो हैं वो गुंडागर्दी पर उतर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि इसको डाइवर्ट किया जा रहा है? अरे सर जी, बात इतनी साफ है, यदि अपने लोकतांत्रिक जन अधिकार के लिए कोई मुस्लिम यूथ जमकर मुकाबला करे, मिलिटेंट सी दिखाए, एग्रेसिवली लड़े, तो उनको टेररिस्ट कह देते हैं। दलित है तो माओइस्ट या नक्सलवादी कहते हैं। ये तो रूलिंग क्लास का बहुत ही टिपिकल अप्रोच है। तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। सवाल जनता के सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि यदि इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो रहा होता तो किसी आर्मी बनने की ज़रूरत नहीं रहती। रूल ऑफ लॉ ही नहीं है जब, तब ये नौबत आई और गर्भवती महिला के ऊपर तलवार से प्रहार किया जाए और मोदी ये कहते हैं कि मेरी छाती 56 की और अम्बेडकर भक्त हूँ। शर्म आनी चाहिए। प्रदीप, आप लोगों ने यूपी भवन का घेराव किया था, अब आप 21 को प्रोटेस्ट करें जंतर मंतर पर। ये आरोप लग रहा है कि जो भीम आर्मी के प्रमुख है चंद्रशेखर रावण आज़ाद, वो फरार हैं, जबकि उनके 32 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो यंग लड़के हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की? स्ट्रैटेजी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लीगल हैं, आपने डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट किया है, जैसे ऊना वाले मामले में जिग्नेश आपको जेल हुई, पुलिस ने बहुत परेशान किया, उसकी तस्वीरें आई थी, इनको जेल में रखा गया, घसीटा गया। अब तो आपका नेता बच क्यों रहा है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अब वो चंद्रशेखर तय करे कब गिरफ्तार होना है, कब नहीं। हमें तो हमारा कोई कॉन्टैक्ट है नहीं उनसे कभी फिलहाल। तो हम तो क्या कर सकते हैं? हमारा कर्तव्य ये है कि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट किया जाए, मूवमेंट बिल्डअप किया जाए कि जिन लोगों पे फर्जी चार्जेस लगे हैं, जिन 32 लोग गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई हो, दलितों को मुआवजा मिले, और जिन लोगों ने दलितों को मारा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम तो केवल एक मूवमेंट बिल्डअप करने की कोशिश कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि 21 का जो आयोजन रख रहे हैं, इस तरह के तमाम आयोजन, लाखों संगठन है इस देश में, दलित संगठन है जिग्नेश, कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा है। आप लोग, आपकी जनसंख्या ज़्यादा है, लाखों संगठन है, कोई इम्पैक्ट तो ज़मीन पर मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए, इम्पैक्ट जब आंदोलन करते हैं वो कोई किलो के हिसाब से होता नहीं कि इतना किलो रिजल्ट निकलेगा, इतना किलो नहीं निकलेगा। एक चेतना होती है, एक वेव होती है, वो वेव बनती है और उस वेव के साथ कुछ रिजल्ट आते हैं।
जिग्नेश ने ऊना में आंदोलन किया, उसके बाद क्या हुआ कि असर्शन बढ़ा दलित का, जमीन दिलाई दलित को, कुछ दलित को जमीन भी मिली है। तो एक मूवमेंट के जो आउटपुट होता है, कभी आप मापदंड उसका सटीक इस तरह नहीं होता, कुछ कि आउटपुट उसका रेशियो में होता है, उसका कुछ प्रभाव होता है समाज पे। और एक लेकिन आंदोलन जो मेरे जैसा एक आम लोग है, एक पत्रकार है, वो तो ये देखता है ना कि होता क्या है कि दलित एट्रोसिटी की खबरें सारे चैनलों पे चलती है। मैं खुद सहम जाता हूँ कि क्या कल मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मैं इस तरह की खबरें दिखाता हूँ, दलित एट्रोसिटी की खबरें करता हूँ, उनके रेसिस्टेंस की खबरें करता हूँ, तो एक दहशत तो बनता है ना। जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आदमी काम कितना करेगा, किसी पेड़ में धक्का मारते रहे, वो पेड़ गिर ही नहीं रहा है। तभी तो भीम आर्मी जैसे ग्रुप्स बन रहे हैं ना। रूल ऑफ लॉ नहीं है, संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है, दलितों का उत्पीड़न और भी बढ़ रहा है। 5 मई के दिन, जिस दिन तलवार, त्रिशूल, कट्टे दिखाकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दलितों को प्रताड़ित किया गया, सुबह उसी वक्त पुलिस भी मौजूद थी। एट्रोसिटी का कानून भी लागू है। एट्रोसिटी का कानून ये कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन करना है, एट्रोसिटी ना हो उस तरह के स्टेप्स सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को लेने हैं। यहाँ तो पुलिस के सामने ये पूरा दंगा हुआ, उसके बावजूद भी पुलिस ने उतने एक्शन नहीं लिए कि घर जलाए ना जाए। अभी आप सहारनपुर से आए हैं, क्या आपने पुलिस वालों से मुलाकात हुई? क्या एसएसपी जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन लोगों से कोई मुलाकात हुई? एसएसपी से तो बात नहीं, वहाँ पर कुछ 1-2 अफसर्स बैठे थे, वो ज़्यादा उनकी मतलब उनको, मुझे लगा कि उनको सर्वेलेंस की जैसे बिठाया हो कि कौन लोग आ रहे हैं, कोई मूवमेंट शेप ना ले, उस तरह का मुझे उनका एटीट्यूड याद। आप सहारनपुर से आए, उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने टीवी स्टूडियो में बैठ के भीम आर्मी के बारे में विचार बना रहे हैं, जो सहारनपुर को नहीं देख के आए? मैं खुद देख के आया हूँ, वो कितनी दर्दनाक तस्वीरें थी वो मुझे पता है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि पूरा देश आपको देखता है, समझता है, सुनता है, आपको क्या लगता है कि अब क्या बचा है? दलित समाज, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज कैसे रेसिस्ट करे? डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है ही, और क्या तरीका हो सकता है कि इस तरह के जो अत्याचार हैं वो कम से कम ख़त्म तो नहीं हो सकता इस देश से? जातिवाद का जो जहर है कम हो कम से कम। देखिए, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद करीब 2014 में हर साल जो एट्रोसिटीज होती थी, उसके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के फिगर्स देखे तो 39,000 हुई थी। उसके 1.5 साल के अंदर वो फिगर 39,000 से 47,000 हो गया। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि दलितों को अपने इस लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खुलकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आपको लगता है कि दलित लीडरशिप में भी प्रॉब्लम है? जो युवाओं को आगे आना चाहिए, जो दलित समाज के जो नेता हैं, वो उनका वो रिएक्शन नहीं आ पाता। बताइए, 60 घर जल गए हैं। मैं अभी तक इन तमाम लोगों के यहाँ तमाम चैनल्स जाते हैं, बातचीत करते हैं, हर मुद्दे पर ये बात करते हैं। इस मामले पर किसी बड़े नेता ने, चाहे वो किसी पार्टी से हो, उनका रिएक्शन नहीं आ रहा। तो क्या जो युवा है दलित समाज का, पिछड़े समाज का, वंचित समाज का, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनकी कोई राय बन रही है कि लीडरशिप को लेकर? जो एग्जिस्टिंग स्थापित जो दलित लीडरशिप है, उससे एक हद से ज़्यादा अपेक्षा क्यों रखें? उनका ये रवैया करीब करीब एट्रोसिटी के हर एक मामले में रहता है। मुझे तो इस देश के युवा वर्ग में, दलित बिन दलित सारे यूथ में भरोसा है। वो जंतर मंतर पर जो जनता आएगी ना, उस पर भरोसा है। तो मैं तो आपके माध्यम से इस देश के युवा वर्ग को और सारे प्रगतिशील लोगों को अपील करता हूँ कि सड़कों पर उतरे, हमारे साथ जंतर मंतर में। महिलाओं से नहीं अपील करें? महिलाओं के लड़ने वाले सारे भी लोग, सारे के सारे आंदोलन में महिलाओं को छोड़ देते हैं? नहीं, क्यों छोड़ देंगे भाई? महिला तो होनी चाहिए आंदोलन। बोला नहीं ना महिला, मैंने याद दिलाया। तो मैंने तो ऐसा भी नहीं बोला कि एलजीबीटी ग्रुप्स के लोग भी जुड़े, राइट? तो ऐसा नहीं है कि सो कहने का हमारा जो स्पिरिट है वो समझिए आप। तो लड़ने वाले सारे लोग आपसी मतभेद भूलकर एक मंच पे आए और 21 तारीख को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन हो और कहे साथ मिलकर कि संघ का एजेंडा नहीं चलेगा। जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, हम कहेंगे संविधान लागू हो। क्या प्रदीप, आप लगातार आपने यूपी भवन पे प्रोटेस्ट आयोजित किया है, किस तारीख को फिर जंतर मंतर पे आप लोग जुट रहे हैं? क्या आप उस समाज को भरोसा दिला रहे हैं जो डर में है, दहशत में है, कि हम आपके साथ खड़े हैं, और जिस तरह से ऊना में एक मूवमेंट तैयार हुआ था, हम दिल्ली में सहारनपुर को लेकर उससे बड़ा मूवमेंट करने के लिए तैयार हैं? देखिए, जो दमन है, मैं प्रोवोक कर रहा हूँ आपको, सही में ऐसी चीज़ों के खिलाफ मैं प्रोवोक करूँगा। ये मुझे पत्रकार, आप समझे न समझे, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के खिलाफ आदमी को खड़ा होना भी चाहिए। देखिए, जो दमन है, ये 2000 साल का दमन है, ये कोई एक दिन का दमन नहीं है। तो अभी हम केवल हर वर्ग को एक बात कहेंगे, तमाम दलित वर्ग को, कि सब लोग एक साथ आए, एक आवाज़ में लड़ाई लड़ें, और तमाम प्रोग्रेसिव तबका, तमाम अम्बेडकरवादी लोग एक साथ आएँ, क्योंकि लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है और 2000 साल के दमन से लड़ने के लिए आज हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो फिर से हार जाएंगे। 21 के लिए कोई खास मैसेज? मेरा मैसेज केवल इतना है, तमाम युवाओं से, तमाम महिलाओं से। आपने जिग्नेश को महिला शब्द छोड़ दे, चलो मैं ऐड कर देता हूँ, महिलाओं से और तमाम, नहीं, ये भी वो उसी तरह का मुद्दा है, ये मेरे लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसको मैं इतना लाइटिंग नहीं ले सकता। तमाम प्रोग्रेसिव समाज के लोगों से कि साथियों,
साथ आइए और एक आवाज़ में अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। और आज 56 इंच की सरकार को दिखाने की ज़रूरत है कि देश में तानाशाही और आपका मनुवाद नहीं चलेगा, बाबा साहब का संविधान चलेगा। तो ये बात उनको बताना पड़ेगा। जो आपने मनुस्मृति के द्वारा जो आपने लगाए हैं बड़े बड़े फर्जी चार्जेस, वो आपको हटाने पड़ेंगे और संविधान सामना के साथ आपको देश चलाना पड़ेगा। समय तेज़ी से बदल रहा है और ये अगर आपको लगता है अभी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा विक्टिम रहे इस समाज में, वो सॉर्ट कर रहे हैं। और अब एक नारा हुआ करता था कि जो गरीब मजलूमों को उनका अधिकार दे दीजिए, उससे पहले कि उनकी आंखों का जो आंसू है वो तेजाब बन जाए। बहुत ज़रूरी है कि जो जिस तरह के एट्रोसिटी बढ़ रहे हैं, जिस तरह के तनाव बढ़ रहे हैं समाज में, वो ख़त्म हो और लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले। नहीं तो हो सकता है कि आपको समाज के लिए बहुत घातक होगा। किसी जाति विशेष के, मज़हब विशेष के लोगों को आप परेशान करते रहेंगे तो एक राष्ट्र के रूप में आप सफल नहीं हो सकते। और आप एक जो मजबूत राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो भी संभव ना हो, क्योंकि जिस देश के लोग सफल नहीं होंगे उस देश का सफल होना शायद नामुमकिन है। कैमरामैन शाम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जे